गेरलॉग और ग्रेथारी। बहुत अरसा पहले एक खुशहाल सल्तनत में एक बादशाह अपनी मल्लिका और छोटे शहजादे के साथ रहता था। उन्हें इस दुनिया में रत्ती भर भी किसी बात की फिक्र नहीं थी। पर ये सब बदल गया जब एक अंधेरी रात में अचानक एक ड्रैगन ने महल पर हमला किया और छोटे शहजादे को अगवा कर लिया। ड्रैगन देर तक ऊंचे उड़ता रहा अपनी दोज़ख वाली दुनिया में जाने के लिए, पर पहाड़ों की सल्तनत के सिपहसालार ने उसे रोक लिया। ड्रैगन अपनी जान बचाकर उड़ा और उसने छोटे शहजादे को पीछे छोड़ दिया। बच्चे को पहाड़ों के बादशाह के सामने पेश किया गया। तुम कौन हो छोटे लड़के? तुम कहाँ से आए हो? बहुत दूर से। मेरा नाम ग्रेथारी है। मेरे वालिद गोलैंड के बादशाह हैं। वो सल्तनत यकीनन बहुत दूर है। हम उनको एक पैगाम भेजेंगे कि तुम यहाँ महफूज हो। तब तक हमारे साथ यहाँ रहो। शुक्रिया बादशाह सलामत। पहाड़ों के बादशाह ने गोलैंड के बादशाह को बहुत पैगाम भेजे, पर हर मर्तबा ड्रैगन अपने तिलिस्म के जरिए उन्हें रोक लेता। जब 10 पैगामों के बाद भी गोलैंड के बादशाह से कोई भी पैगाम नहीं आया, पहाड़ों के बादशाह ने फैसला किया कि इस छोटे से शहजादे को अपना बेटा बनाकर गोद ले लिया जाए। ये बहुत ही लाजवाब तजवीज है हुजूर आला। ये शहजादा एक बहुत ही शानदार लड़का है और ये हमारी सल्तनत के लिए मुस्तकबिल में अच्छा बादशाह बनेगा। हुआ ये कि सिपहसालार की एक बेटी थी जिसका नाम था गेरलॉग। वो एक बहुत ही खूबसूरत और दानिशमंद बच्ची थी जिसे तिलिस्म का इल्म था। वो और शहजादा ग्रेथारी अच्छे दोस्त बन गए और वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। गेरलॉग, क्या हमें अपने वालिदैन को ये इत्तला नहीं करनी चाहिए कि हम मंगनी करना चाहते हैं? एक मर्तबा फिर से सोचो ग्रेथारी, तुम एक शहजादे हो और तुम्हें एक शहजादी से निकाह करना चाहिए। पता है, मैं इसमें यकीन नहीं रखता और ना ही मेरे वालिद। सिर्फ तुम ही मेरे दिल की मल्लिका हो और मैं किसी और से निकाह नहीं करूंगा। पहाड़ों के बादशाह और उनकी फौज के सिपहसालार इस रिश्ते से बेइंतहा खुश थे और उन्होंने मंसूबा बनाया ग्रेथारी और गेरलॉग की मंगनी करने का। पर जिंदगी के मंसूबे मुख्तलिफ थे। ड्रैगन ने उस इलाके पर एक तिलिस्म नाजिल कर दिया था और ग्रेथारी और गेरलॉग को अगवा कर लिया। आखिरकार तुम मेरी गिरफ्त में आ ही गए शहजादे ग्रेथारी। आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे एक बादशाह के बेटे की जरूरत थी जो पूरे चांद के दिन ड्रैगन महीने में पैदा हुआ हो, और मुझे आग में उसकी कुर्बानी देनी होगी ताकि मैं पूरी दुनिया में नाकाबिले शिकस्त हो सकूं। तुम वो शहजादे हो और अब मैं आग में तुम्हारी कुर्बानी दूंगा और मैं सबसे ताकतवर ड्रैगन बन जाऊंगा जो आज तक नहीं हुआ। एक मर्तबा मुझे आजाद करके देखो तुम खौफनाक परिंदे, फिर देखना मैं अपनी तलवार से क्या करता हूँ। ओह सचमुच? ठीक है। मुझसे लड़ो। ग्रेथारी, तुम इस लड़ाई में ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते क्योंकि वो तुम्हारे साथ तिलिस्म से लड़ेगा। वहाँ मेज पर एक राख की डिब्बी पड़ी है, बस उसे मेरे पास लाओ जब तुम लड़ रहे हो और फिर मेरी रस्सियां काट देना और नजदीक मौजूद रहना, बाकी मैं करूंगी। तो जैसे गेरलॉग ने हिदायतें दी थी, ग्रेथारी उसके लिए राख की डिबिया लाया और नजदीक मौजूद रहा। ड्रैगन ने अपनी लाठी इस्तेमाल की और जैसे ही वो इससे ग्रेथारी पर अपने तिलिस्म से वार करने वाला था, गेरलॉग ने खुद पर और ग्रेथारी पर राख छिड़क दी। ड्रैगन का तहखाना गायब हो गया और इसके बजाय उन्होंने खुद को एक समंदर में पाया। दोनों ही ग्रेथारी और गेरलॉग व्हेल मछली बन गए। व्हेल ने ड्रैगन पर जोरदार वार किया जब तक कि ड्रैगन हिलने के काबिल ही न रहा और लड़ाई खत्म हो गई। ग्रेथारी और गेरलॉग
तैरकर बाहर आए। दोनों ही थके हुए और निढाल थे और उन्होंने अपनी शक्ल वापस इख्तियार कर ली। आखिर ये सब क्या हुआ? ड्रैगन को पानी पसंद नहीं आता। उसको समंदर में घसीटना ही एक तरीका था उसे हराने का। पर हम यहाँ से जाएंगे कहाँ? हमारी सल्तनत कहाँ है? हमारी सल्तनत दुनिया के दूसरी तरफ है। सिर्फ एक ही जगह है जहाँ हम यहाँ से जा सकते हैं, वो है गॉलैंड, तुम्हारे वालिद की सल्तनत। सचमुच? ये कितनी दूर है? मैं तुम्हें वहाँ एक पल में ले जा सकती हूँ, पर तुम्हें मुझसे एक बात का वादा करना होगा। जो भी तुम कहो गेरलॉग। चाहे जो भी हो जाए, तुम पानी पीने के लिए नहीं रुकोगे। अगर तुम ऐसा करते हो तो एक बहुत बड़ी बदनसीबी हम पर नाजिल हो जाएगी, और ये अपने हाथ में रख लो, क्योंकि इस राख में बुराई से निपटने की कुव्वत है। इसे तुम कभी मत छोड़ना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम मुझे भूल जाओगे, जब तक तुम्हारी होने वाली दुल्हन इसे फेंक ना दे। मुझे समझ में नहीं आ रहा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पानी पीने के लिए नहीं रुकूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी बदनसीबी नाजिल हो जाएगी। मुझे कभी भी इसे छोड़ना नहीं है, कभी भी नहीं। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा जब तक कि मेरी होने वाली दुल्हन इसे फेंक नहीं देती। कौन सी दुल्हन गेरलॉग? और मैं तुम्हें आखिर कैसे भूल सकता हूँ? मैं तुमसे और सिर्फ तुमसे निकाह करूंगा। ये तिलिस्म के अजीब तरीके हैं ग्रेटारी। बस जैसा कहती हूँ वैसा ही करो, मेहरबानी करके। यकीनन मैं बिल्कुल वही करूंगा जो तुम्हारी तमन्ना हो। मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो गेरलॉग ने ग्रेथारी पर थोड़ी और राख मली और फौरन उसने खुद को गोलैंड के बादशाह के महल के फाटक के सामने पाया। महल बस यहाँ है। मैं वहाँ फौरन पहुँच जाऊंगा। यकीनन महल का फाटक काफी नजदीक लग रहा था, पर चाहे ग्रेथारी कितनी ही जोर से चला, वो बस फाटक तक पहुंच नहीं पा रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो घंटों से चल रहा है, जैसे वो मीलों चला हो, पर वो बस फाटकों तक नहीं पहुंच पा रहा था। धूप बहुत तेज थी और ग्रेथारी थका और प्यासा महसूस कर रहा था। उसे इतनी प्यास लगी कि गेरलॉग को दिए अपने वादे के बारे में वो पूरी तरह भूल गया, और जैसे ही उसने एक आबशार की आवाज सुनी, वो उसकी तरफ भागा गया। उस पानी के बिना तो मैं मर ही जाता। क्या ये तुम हो बेटा? अब्बा जान, हाँ ये मैं हूँ। ओह मेरे प्यारे बच्चे, हमने तुम्हें कितना याद किया। मैंने भी आपको बहुत याद किया अम्मी। तुम वापस आ गए। महल के अंदर आ जाओ। तो चलो हमारे बेटे के लिए खुशियाँ मनाई जाए। गोलैंड का शहजादा वापस आ गया है। सल्तनत में खुशियाँ छा गईं और जश्न मनाए गए, क्योंकि ग्रेथारी ने वही किया था जिसके खिलाफ गेरलॉग ने आगाह किया था। पानी पिया और उसका पेंडेंट खो दिया। ग्रेथारी उसकी और पहाड़ों की सभी यादें भूल गया। गेरलॉग ने कई दिनों तक उसका इंतजार किया, पर जब वो नहीं आया, वो जान गई कि क्या हुआ होगा। मेरा प्यारा शहजादा मुझे भूल गया है। ओह हवाओं की माँ, मैं क्या करूं? जीवन अजीब है और इसमें कुछ मोड़ आते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। इसलिए निराश ना हो, क्योंकि हमेशा कोई मोड़ आता है। कुदरत की आवाज सुनकर गेरलॉग ने अपने ऊपर कुछ राख डाली और वो उसी आबशार पर पहुंची जहां शहजादे ग्रेथारी ने पानी पिया था। उसे वहां उसका पेंडेंट मिला। उसने उसे उठा लिया। फिर वो सल्तनत में अंदर गई। वो काम की तलाश में घूमने लगी। मैं यहाँ नौकरी की तलाश में आई हूँ,
क्या किसी भी चीज में तुम्हें खादिमा की जरूरत है? ओह हाँ, तुम बहुत ही होशियार और जवान लगती हो। हमें जरूर तुम जैसी की जरूरत है जो खलिहान और अस्तबल की निगरानी कर सके। ओह हाँ, बस मुझे दिखाओ कि मुझे क्या करना होगा और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं ये काम जरूर करूंगी। ठीक है, फिर साथ आ जाओ। फॉरेस्ट ऑफिसर की बेटी ने गेरलॉग को दिखाया कि क्या कुछ करने की जरूरत थी और जल्दी ही गेरलॉग अपने काम में इतनी माहिर हो गई कि फॉरेस्ट ऑफिसर का खानदान इससे बहुत खुश हुआ। गेरलॉग खलिहान और अस्तबल साफ करती, वो मवेशी बाहर लेकर जाती जंगल में चराने के लिए। उनके लगाम और काठी हमेशा मरम्मत करके रखती और वो खुद भी काठी बनाती। बड़े बड़े घुड़सवार उसकी बनाई काठी लेने आते और वो पूरे इलाके में मशहूर हो गई। एक दिन जब बादशाह ग्रेथारी जंगल में घुड़सवारी कर रहा था और गेरलॉग मवेशी चरा रही थी। घोड़े की काठी तो ढीली हो गई है। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ शहजादे? खैर, लगता है जैसे काठी टूट गई है। अगर आप वहाँ आए जहाँ मैं काम करती हूँ तो मैं आपके लिए नई काठी बना दूंगी। क्या सच में? क्या तुम हमारी सल्तनत की वही मशहूर काठी बनाने वाली हो? मुझे नहीं पता कि मैं मशहूर हूँ शहजादे, पर मुझे जरूर मालूम है कि काठी कैसे बनाई जाती है। ग्रेथारी को गेरलॉग के बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो उसके साथ फॉरेस्ट ऑफिसर के घर गया, जहां उसने उसके लिए नई काठी थोड़े ही वक्त में बना दी। ये लीजिए आपकी काठी शहजादे। शुक्रिया, ये बिल्कुल ठीक है। इसके लिए मैं तुम्हें कितने पैसे दूं? खैर, अगर आपको मुझे कुछ देना ही है तो मुझसे ये वादा कीजिए कि जब कभी आपकी मंगनी हो तो आप मुझे अपनी मंगनी पर बुलाएंगे और मुझे ठीक अपने बगल में दावत के दौरान जगह देंगे। खैर, ये तो बहुत अजीब सी इल्तिजा है, पर मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। क्या एक शहजादे को एक शहजादी से ही निकाह करना चाहिए? खैर, यही तो रिवाज है। असल में मैं अपने पड़ोसी सल्तनत में जा रहा हूँ, वहाँ की 7 शहजादियों में से एक को दुल्हन बनाने के लिए। काठी के लिए शुक्रिया। तो अगले दिन ग्रेथारी पड़ोस की सल्तनत में गया और जैसा कि रिवाज है, उसने एक दुल्हन चुनी जो उन सब में सबसे खूबसूरत थी। निकाह गोलन में ही होना था। जिस शहजादी का इंतखाब ग्रेथारी ने किया था वो बहुत बदमिजाज थी और जल्दी ही उसने ये जान लिया कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम ये उम्मीद करते हो कि मैं इस बेहूदे कश्ती में सवार हो जाऊंगी? कितनी बदसूरत चीज है। ये कश्ती नहीं है, ये जहाज है। तुम्हारे ख्याल से इसे कितना खूबसूरत दिखना चाहिए? अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी पसंद इतनी बेकार है तो तुमसे निकाह करने के लिए कभी सहमत ना होती। चलो बस चलते हैं। शहजादा और शहजादी गोलैंड पहुंचे, पर शहजादी का मूड ठीक नहीं हुआ। तुम्हारा महल कितना छोटा है। इसमें तो हजारों कमरे हैं। तुम्हें और कितने चाहिए थे? ये बदसूरत और छोटा है। जल्दी ही उनकी मंगनी का दिन आ पहुंचा। अपना वादा निभाते हुए ग्रेथारी ने गेरलॉग को न्योता दिया और दावत पर उसको अपने साथ बिठाया। शहजादी को ये पसंद नहीं आया। ये खातून कौन है जो हमारे मेज पर बैठी है? ये गोलन की मशहूर काठी बनाने वाली है। क्या? तुमने हमारे मेज पर एक काठी बनाने वाली को बिठाया है? तमीज से पेश आओ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? लगता है जैसे मैं यहाँ किसी परेशानी की वजह बन रही हूँ। शायद मुझे जाना चाहिए। नहीं, मैंने तुमसे वादा किया था। बस मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल कीजिए। इसे अपने गले में पहन लीजिए और मैं मान लूंगी कि आपने अपना वादा निभा दिया है। बेशक तुम्हें इस पेंडेंट को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम मुझे भूल जाओगे जब तक कि तुम्हारी होने वाली दुल्हन इसे फेंक नहीं देती। तुम ऐसा बदसूरत पेंडेंट पहनोगे?
गेरलॉग, ये तुम हो? तो आखिर तुम्हें याद आ गया? हाँ हाँ, मुझे बहुत अफसोस है, मैं तुम्हारी हिदायतों पर नहीं चला। ये मैंने क्या किया? ये क्या चल रहा है? पहले तो तुम इस बदसूरत खातून को हमारी मंगनी पर बुलाते हो और उसे अपने मेज पर अपने बगल में बैठाते हो, और उसके बाद तुम ये बदसूरत पेंडेंट पहनते हो। ये मेरी इंतहाई बेइज्जती है। खैर अजीजा, अगर तुम इस बदसूरत सल्तनत और बदसूरत महल में खुद को इतना बेइज्जत महसूस करती हो, तो शायद तुम्हें मेरे बेटे से मंगनी करने पर दोबारा सोचना होगा। हाँ, मैं अभी इसी वक्त अपने वालिद के पास वापस जाना चाहती हूँ और मैं इस मंगनी को अभी खत्म करती हूँ। मुझे यकीन है शायद मेरे बेटे का दिल टूट गया हो, पर मैं तुम्हें तुम्हारे वालिद के सल्तनत में इसी पल अपने उस बदसूरत जहाज में भेजने का इंतजाम करूँगा। खैर शुक्र है खुदा का, उसकी कमी यहाँ किसी को नहीं खलेगी। ये दिलकश खातून कौन है? मेरी जिंदगी की मोहब्बत है अम्मी, वो खातून जो मुझे आप तक जिंदा वापस लेकर आई। और शहजादे ने पहाड़ों में अपनी जिंदगी के बारे में अपने वालिदैन को तफसील से सब बताया। पर बादशाह सलामत, मैं कोई शहजादी नहीं हूँ। कौन कहता है कि एक शहजादी को सिर्फ एक शहजादी से ही निकाह करना चाहिए? लोगों को सिर्फ मोहब्बत के लिए ही निकाह करना चाहिए, और तुम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हो। तो गोलैंड के बादशाह ने पहाड़ों के बादशाह को बुलवा भेजा और उसके सिपह सालार को भी, और ग्रेथारी और गेरलॉग का निकाह बहुत धूमधाम से हुआ। वो फिर कभी अलग नहीं हुए। गेरलॉग और ग्रेथारी हमेशा राजी खुशी जिए।